हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज मैं एज के ऊपर बात करूंगी, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि यदि आपकी एज 30 से ऊपर हो गई है, 35 से ऊपर हो गई है, 40-45 से ऊपर हो गई है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। एज नौकरी पाने की उम्र जो है 18 से लेकर 30 के बीच में जिसको नौकरी नहीं मिलती है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि 18 से 30 के बीच में जिसको नौकरी नहीं मिलती है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये बात मुझे भी सुनने को मिलती थी कि अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसको मिलना होता है मिल जाता है। नौकरी जो है 30 के पहले ही मिल जाती है। यदि नसीब में रहती है तो नौकरी 30 के पहले ही मिल जाती है। ये सब बातें मुझे भी बहुत सुननी पड़ती थी। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि 30 के बाद कैसे पढ़ें, कैसे 35 वाले एज के लोग कैसे पढ़ें, 45 के वाले एज कैसे पढ़ें। तो क्योंकि मुझे खुद नौकरी जो है 34 की एज में मिली, 34 की उम्र में मुझे नौकरी मिली, तो मैं इसका जीता जागता स्वयं उदाहरण हूँ कि मुझे नौकरी मिली। क्योंकि मुझे भी बहुत सुनना पड़ता था कि अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र जो है 30 से ज्यादा हो गई है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलेगी, बल्कि एज बढ़ने के साथ साथ मैच्योरिटी बढ़ती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है और जिम्मेदारियां का एहसास होने लगता है। हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, किस तरह से हम पढ़ें, कैसे पढ़ें कि इस हालात से निकलें, अपने हालात को बदलें। तमाम तरह के विचार मन में उठने लगते हैं और हम और ही सीरियस होकर और ही मेहनत से पढ़ाई करने लगते हैं। ये समझ हमें उम्र बढ़ने के बाद ही आती है। तो जो लोग कहते हैं कि अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप 30 की एज को क्रॉस कर चुके हैं, 35 से ज्यादा आप हो चुके हैं, तो यानी आप अब बूढ़े होने लगे हैं, आपको अब पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, अब नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो सब बेकार की बातें हैं। आप उन पर ध्यान मत दीजिए। यदि आपकी उम्र 30 से ज्यादा हो गई है, 34-35 की हो गई है, तो बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता और बढ़ गई है। आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सिलेबस को PYQ को तैयारी करके एक विधिवत समय सारणी के अनुसार पालन करके आप जो है अच्छे से पढ़ के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 30 के मेरा मानना ये है कि 30 के पहले जिसको नौकरी मिल जाती है वो उनके भाग्य में रहती है, लेकिन जिसको 30 के बाद मिलती है वो अपने कर्म से नौकरी प्राप्त करते हैं, अपनी मेहनत के दम पर नौकरी प्राप्त करते हैं। क्योंकि उनके भाग में भी होता तो वो 30 के पहले पा लेते, 30 की उम्र के पहले पा लेते, लेकिन उनके भाग में नहीं था तो वो अपना कर्म से अपनी मेहनत से नौकरी प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो है अब उनको मेहनत करते करते उनको पता चल जाता है कि मुझे कहाँ से मेरी कमी हो रही है, मैं पढ़ाई में कहाँ कमी कर रही हूँ, क्यों नहीं मेरा सिलेक्शन हो रहा है। मैं 3-4 परीक्षाओं में फेल हुई, सुपर टेट में फेल हुई, TGT 2021 में मेरा सिलेक्शन 2-3 नंबर से रह गया। उसके बाद BPSC TRE 2 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ ही नंबर से। लास्ट में मेरा सिलेक्शन होता है 3 में और अच्छे नंबर से होता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप जो है निराश मत होइए। जितने भी 30 प्लस वाले हैं, 45 प्लस वाले हैं, आप निराश मत होइए, आपको भी नौकरी मिलेगी। एज कोई मैटर नहीं करता, एज कोई भी मैटर नहीं करता। मैं बार बार ये कहूंगी क्योंकि लोग बहुत ही डिमोटिवेट करते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत वीडियो में पड़ा हुआ है कि यदि आपकी उम्र 18 से 30 के बीच में है तो सावधान हो जाइए, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर एक डिमोटिवेट हो जाता है मन में जो है असफलता के विचार आने लगते हैं कि अब मैं सफल नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 1 साल बचा है रिटायरमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने नौकरी प्राप्त की, TGT में नौकरी प्राप्त की। और हम हालांकि मानते हैं कि DSSB और भी अलग ऐसे क्षेत्र हैं जहां 30 के बाद ओवर एज हो जाते हैं, तो लेकिन जहां हम जिस एज में हम फार्म डाल सकते हैं हम उसमें फार्म डालेंगे और उसके लिए पढ़ाई करेंगे। जैसे TGT हुआ, PGT हुआ, इसमें एज लिमिट नहीं रहती है और प्राइमरी जूनियर में भी हम 40-45 साल तक वैकेंसी डाल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि समझ बढ़ती जाती है और नौकरी पाने की संभावना और प्रबल होती जाती है। यदि हम लगातार मेहनत करेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो ईश्वर भी हमारी सुनता है और हमारे लिए वो अवसर खोलता है कि हमें नौकरी मिले, जैसे कि मुझे मिली। और नौकरी मिलने के बाद एक नया जीवन मिल जाता है।
तो यही कहेंगी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ने लगती है। मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ने लगी, मैंने कहा मेरा तो जैसे तैसे बीत गया, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे अपने बच्चों के लिए पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है। मैं दिन रात एक कर दी। मैं सिर्फ 5 घंटे रात में सोती थी। बाकी के जितने टाइम बचते थे घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने में, और जो भी समय बचता था मैं पूरा समय पढ़ाई में ही लगाती थी। मैंने बहुत ही मुश्किल से नौकरी पाई है। मैं ग्रामीण क्षेत्र की महिला थी और गांव की बहू थी, तो गांव में कितना काम रहता है आप लोग जानते ही होंगे। तो यही कहेंगे और लास्ट में यही कहेंगे कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। लहरों से डर कर नौका हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग जो है बने रहिए। वीडियो में मैं आगे भी बताऊंगी कि मैं क्या करने वाली हूँ। इस समय मेरी एज जो है 35 की है। मुझे 34 में नौकरी मिली और इस समय मेरी एज 35 की है और मैं कुछ अपना लक्ष्य अब भी बना रही हूँ। हालांकि मुझे एक नौकरी मिल गई है, लेकिन मैं अपना कदम आगे भी बढ़ाऊंगी और आगे की तैयारी मुझे करनी है। अभी मैं उस पर सोच विचार कर रही हूँ कैसे क्या करना है, और जल्द ही मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। तो यही सब बातें हैं।